हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। स्वागत है आपका हमारे चैनल डीजी स्टार्स पर। आज हम अपना पुराना टॉपिक लिविंग वर्ल्ड, जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, आज हम वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। जहाँ पे हमारा पुराना टॉपिक था सिस्टमैटिक्स, आज हम उसके आगे हम बढ़ गए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आइए जानते हैं क्या होता है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे जान सकते हैं, बाइनोमियल, बाई मतलब दो होता है, नोमेनक्लेचर मतलब होता है नेमिंग। तो इससे हमें एक मीनिंग आती है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। तो ये बता रहा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब मीनिंग ऑफ टू मेकिंग नेम विद टू वर्ड्स, दो वर्ड से बनाए गए नाम को ही हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसका पहला इंट्रोडक्शन हमारे पास किया था कैरलस लीनियस ने। इनके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बुक में किया था, इसका इंट्रोडक्शन किया था। यही थे हमारे पहले डिस्कवरी करने वाले नेम का। आइए जानते हैं इसके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा वर्ड है, ऐसा फॉर्मेट है जिसको हम ऐसे ही नहीं कर सकते कि हम कैसे भी वर्ड्स को अरेंज कर दें और उसका हम बना दें। उसको लिखने का एक तरीका होता है। आइए जानते हैं कि वो क्या क्या तरीके होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल नेम जो होते हैं उनको हमेशा प्रिंट इटैलिक्स में किया जाता है, क्योंकि इसका निर्माण एक तरह से इटैलिक्स में हुआ था। तो इटैलिक कंट्री अपना डोमिनेंस शो करने के लिए उस समय इसका फॉर्मेट ही रखा कि इसे प्रिंट करेंगे हम इटैलिक्स में। पर अगर हम इंग्लिश में इसको राइट करते हैं, अगर इंग्लिश में इटैलिक्स के अलावा और किसी में भी राइट करते हैं तो हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे कि हमने ये एग्जांपल दिया है मैंजिफेरा इंडिका का, पहले ऊपर हमने लिखा है इटैलिक्स में और नीचे लिखा है अगर इंग्लिश में करते हैं हमें अंडरलाइन कर दिया। सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है, ये नहीं आप कैसे भी अंडरलाइन कर देते हो। और ऑथर का नेम एब्रीवेटेड फॉर्म मतलब शॉर्ट में छोटा सा नाम लिखना होता है लास्ट में। वो हमें बताता है कि किस ऑथर इसने ढूंढा था, इसका फाउंडर का नाम बताता है ये। अब आइए जानते हैं कि हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एक्सेप्ट ही क्यों किया, इसका क्या फ़ायदा था। पहली बात तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड हमेशा सेम रहता है, ये बदलता नहीं है। किसी चीज़ का नाम मैंजीफेरा इंडिका जैसे समझ लिया, मैंगो का नाम होता है, ये हर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में मैंगो का नाम यही बाला जाएगा, यही एक उसका बायोलॉजिकल नेम होगा जो कभी चेंज नहीं हो सकता। ये एक यूनिवर्सली कॉन्सेप्ट होता है और इसको क्लासीफाई करना आसान होता है। दो वर्ड से बना कोई भी कॉलम, कोई भी पासवर्ड हमेशा आसान होता है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया था। और जानते हैं कि टेक्सोनॉमी हायरार्की। टेक्सोनॉमी हायरार्की जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि टेक्सो क्या होता है, टेक्सा क्या होता है। तो टेक्सा टेक्सॉन का एक प्लूरल वर्ड होता है, उसका टेक्सॉन का जो प्लूरल वर्ड होता है वही टेक्सा होता है। टेक्सा होता है किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसको टुगेदर बेस्ड रखा जाए, शेयर्ड कैरेक्टर, मतलब कि एक ग्रुप बनाओ किसी चीज़ का, मतलब फलों का ऐसा गुच्छा, एक ग्रुप जिसको साथ रखा जाए क्योंकि वो सारे लाल दिखते हैं। कोई एप्पल है, रेड रेड एप्पल एक तरफ ग्रुप, ग्रीन ग्रीन एप्पल एक तरफ ग्रुप, वही हो गया टेक्सा, वही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जानते हैं टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी जैसे आप टेक्सा जान लिए तो टेक्सोनॉमी बहुत आसान है। टेक्सोनॉमी एक बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जो बताती है कैरेक्टराइजेशन, मतलब उसका कैरेक्टर क्या है किसी ऑर्गेनिज्म का, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन कि वो ऑर्गेनिज्म को हम बांटे, उसका नाम रखें, फिर उसका क्लासिफिकेशन, उसको बांटना, और आखिरी में नोमेनक्लेचर, वही तो नाम रखना। इन चारों प्रोसेस को अगर जोड़ दें तब हमारे आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, इसको हमें समझने के लिए हमने 5-6 कोड बनाए थे। आपकी बुक में सिर्फ 2 ही कोड है, तो आइए जानते हैं क्या क्या। पहला तो ICBN, जैसे अब IC मतलब इंटरनेशनल कोड IC होता है, N मतलब नोमेनक्लेचर, बीच बीच के वर्ड बदलते रहते हैं। जैसे B, ICBN, B का मतलब बोटेनिकल, Z से मतलब जूलॉजिकल, बोटेनिकल प्लांट्स के लिए होता है और जूलॉजिकल एनिमल्स के लिए होता है। ऐसे हम जानते हैं अब टेक्सोनॉमी हायरार्की। अब आए हम अपने टॉपिक टेक्सोनॉमी हायरार्की होता क्या है। पहले यहाँ पे हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था कि टेक्सोनॉमी हायरार्की होता क्या है। टेक्सा का ही अरेंजमेंट होता है रैंक्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को अगर हम रैंक्ड वाइज बांट दें, मतलब क्लास में जैसे हम पढ़ते हैं क्लास 1 2 3 4, क्लास 6 7 8 9, वही उसी तरफ से होता है टेक्सोनॉमी हायरार्की। उसका क्लास वाइज अरेंजमेंट को हम टेक्सोनॉमी के हायरार्की कहते हैं। इसके लिए हमने होता है पहले हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है, जैसे कि पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम या डिवीजन आता है। फाइलम होता है एनिमल्स के लिए, डिवीजन होता है प्लांट्स के लिए, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। ये टोटल 7 होते हैं। अब आइए इसका हमने एक स्ट्रिक भी देखा है कि इसी को भी याद करने के लिए कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, वेयर के का मतलब किंगडम, पी का मतलब फाइलम, सी का मतलब क्लास, ओ का मतलब ऑर्डर, एफ का मतलब फैमिली, जी का मतलब जीनस, एस का मतलब स्पीशीज। ये तरीके हैं जिससे आप उसको बांट सकते हैं। और इसका हमने सबसे ईजिएस्ट डेफिनेशन इनको बताई है मैंने आपको। आप समझिए, बस आप एक को समझ लो आप सब समझ जाओगे।
सबसे पहले स्पीशीज़ क्या होती है? स्पीशीज़ आप समझ जाओ कि सबसे छोटी इकाई है। ये अगर एनिमल हम लोग बांट रहे हैं, एनिमल प्लांट किसी को बांटे, उसकी सबसे छोटी इकाई ही स्पीशीज़ है। तो स्पीशीज़ को हम कह सकते हैं फंडामेंटल है। इसकी ये फंडामेंटल सिमिलरिटी इंडिविजुअल की फंडामेंटल चीज़ें कभी चेंज नहीं हो सकती, एकदम प्रॉपर फंडामेंटल एक यूनिट है। वैसे ही जीनस भी वैसे होता है। अब जीनस निकालना है तो समझ लीजिए स्पीशीज प्लस स्पीशीज। अब वो कितने भी टाइम हो सकते हैं, एन टाइम तक स्पीशीज को जोड़ दो, वही हमारा जीनस है। बस याद रखना कि स्पीशीज रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब कि सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सिमिलर स्पीशीज का कॉम्बिनेशन जीनस, सिमिलर जीनस का कॉम्बिनेशन फैमिली, सिमिलर फैमिली का कॉम्बिनेशन ऑर्डर, सिमिलर ऑर्डर का कॉम्बिनेशन क्लास, सिमिलर क्लास का कॉम्बिनेशन हमारा फाइलम या डिवीजन, और उसका कॉम्बिनेशन किंगडम आता है। ये होते हैं। और एक ये बुक में मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिए सारे यहाँ पे, कि आपको अगर जानना हो कि आखिर कितने स्पीशीज़, कितने किंगडम, कितने वो होते हैं, तो आप इनको जान सकते हैं। इसलिए हमने छोटा सा लिख दिया, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कितने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर करंट नॉलेज के बेस में जाने तो टोटल स्पीशीज़ जो होती है 22.3 मिलियन, मतलब कि 23 लाख स्पीशीज़ हैं अब तक साइंटिफिकली ऑब्जर्व्ड है। इनको डिस्क्राइब कर रखा है इनके नाम के साथ। अब जीनस जानते हैं, इन 23 लाख स्पीशीज़ के लिए सिर्फ 3 लाख जीनस हैं। ओनली 3 लाख जीनस इज प्रोवाइडेड फॉर 23 लाख ऑफ स्पीशीज़, मतलब 3 लाख सिमिलैरिटी हैं जीनस की। अब अगर इसको फैमिली में और हम डिवाइड करें तो फैमिली में सिर्फ 17,000 है। अब और नीचे जाए, ऑर्डर में आए, ऑर्डर में 2,500 है, क्लास में आए तो 300 है। फाइलम में ये बहुत वेरी करता है। आपको फाइलम को आप अगर आपको जानना है तो प्लांट, एनिमल्स, इन सब में बहुत वेरी करता है। आइए जानते हैं कैसे कैसे। अगर हम प्लांट की बात, एनिमल की बात करें तो एनिमल में टोटल 36 है। वैसे कि आपकी बुक में सिर्फ 11 दे रखा है, पर ये एक्स्ट्रा नॉलेज 36 होते हैं। 11 तो मेजर होते हैं, बाकी सारे तो रिमेनिंग जो 24-25 होते हैं वो माइनर होते हैं, उनको गिना नहीं जाता, वो आपको पढ़ाया नहीं जाता। पर असली बात जब डॉक्टर बनोगे या आप और एलॉबरेट फॉर्म में जाओगे, पीएचडी करोगे, तो आपको ये सारे 36 के 36 याद होने चाहिए। फिलहाल आपकी बुक में एनसीईआरटी में सिर्फ 11 दे रखे हैं। वैसे ही प्लांट किंगडम में भी 12 दे रखे हैं, आपकी 12 टोटल होते हैं, पर आपके एनसीईआरटी में से 5 दे रखे हैं, जैसे कि एसाइडोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़, एसके वो। और एनिमल किंगडम में आप दे सकते हैं पॉरीफेरा, नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा, एसके हेलमिंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, आखिरी है कोडेटा। ऐसे 10 है टोटल। इसमें भी आपके प्लांट किंगडम में 5 है। बैक्टीरिया फंगी आपका कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया एनसीईआरटी से, अभी आपको पढ़ना नहीं है, आपके फ़ायदे की बात है। पर ये टोटल बैक्टीरिया जो होते हैं टोटल 30 होते हैं, और मेजर सिर्फ 10 ही होते हैं। बाकी के जो 20 होते हैं वो अप्रॉक्स होते हैं, वो माइनर होते हैं बहुत ज़्यादा। और आपके सिलेबस में सिर्फ 5 ही आ रहे हैं, तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फंगी की बात करें तो फंगी में टोटल 8 फाइलम होते हैं। पूरी फंगी में 8 फाइलम होते हैं, मतलब कि 8 टाइप की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में 8 होती हैं फाइलम्स में। अब आइए जानते हैं आगे। सिलेबस में आपके फंगी के बारे में एक भी नहीं दिया, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे किंगडम। अब किंगडम आपके बहुत सारे क्लासिफिकेशन होता है। जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आप जानेंगे बहुत सारे किंगडम थे, उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया। पहले आया 2 किंगडम, फिर 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6, 7, 8 भी चला गया अब तो। पर आपका जो अभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो 5 किंगडम है, जिसका फाउंडर थे R.H. विट्टेकर। ये आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको उसमें बता दिया जाएगा, पर अभी आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ मैं गाइडेंस के लिए, आपको कोई वो रहा है। और ये सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन का किया था उसने, कैरलस लीनियस ने किया था इसका। और जो ये R.H. विट्टेकर हैं, इन्होंने 5 किंगडम को बांटा गया था प्लांट्स को। 5 किंगडम में जो बांटा उसमें हम देख सकते हैं, एक तो होता था फंगी का, एनिमल किंगडम फंगी, प्रोटेस्टा, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, इन सब में बांटा था। इन 5 उसमें बांट के इसका 5 किंगडम बनाया था। जैसे कि हम जानते हैं कि सिमिलैरिटी अगर हम स्पीशीज़ से अगर हम किंगडम की तरफ जाएं, तो आप देख रहे थे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर हम स्पीशीज़ देखें, स्पीशीज़ 23 लाख है, पर जो किंगडम है उससे 5 है। तो आप देख रहे हैं स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ आते हुए सिमिलैरिटी कम हो रही है। आप इसको क्वांटिटी से याद रखो कि ऊपर जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो सिमिलैरिटी होने का चांस ज़्यादा रहेगा, जितना नीचे जाएंगे उतना कम सिमिलैरिटी। इसके कारण किंगडम में सिमिलैरिटी कम पाई जाती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हुए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते चले जाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नाम लिख दिए हैं, कुछ उनके वो लिख दिए जो आपका आगे काम आ सकते हैं। हालांकि इसे याद करने की जरूरत नहीं, पर इससे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे। ऐसे याद करते हैं जैसे
मैन को हम कहते हैं जब कोई ह्यूमन होता है, ये मैन नहीं, आप ह्यूमन कह सकते हो, इसे मैन नहीं ह्यूमन कह सकते हो। तो ह्यूमन में हो जाता है होमोसेपियन, होमो इसका जीनस, सेपियन इसकी स्पीशीज, इसकी फैमिली होमोनिडा, ऑर्डर है इसका प्राइमेटा, क्लास है इसका मैमेलिया, और जो फाइलम है इसका कॉर्डेटा। ये आप पढ़ेंगे आगे। आइए हम जानते हैं और क्या। वैसे ही मैंगो का भी होता है। मैंगो में आप जैसे जाते हैं, मैंगो को हम कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका, इसको कैरलस लीनियस ने ढूंढा था। इसका अगर हम फैमिली में जाने तो एनेकार्डिनेशिया होता है, एनेकार्डिनेशिया इसका फैमिली होता है। अगर इसका हम ऑर्डर जाने तो सेपिनडेल्स होता है। इसका अगर हम क्लास जाने तो डायकॉटिलिडना होता है। अगर इसका हम आखिरी में फाइलम जाने तो ये होता है एंजियोस्पर्मा। ये 5 फाइलम है जो प्लांट किंगडम में आते हैं, वो आप आगे पढ़ लेंगे। प्लांट किंगडम का चैप्टर हमारा 3rd है बायोलॉजी के, उसमें। फिर आते हैं वीट। वीट को हम कहते हैं ट्रिसिटम एस्टिवम, जिसमें इसका ट्रिकिटम ये हो जाएगा, ट्रीसियम होता है वो होता है आपका जीनस, एस्टिवम होता है इसकी स्पीशीज, पोएशिया इसकी फैमिली, पोल्स मतलब ऑर्डर, मोनोकॉर्डिलिडना मतलब उसकी क्लास, एंजियोस्पर्मा मतलब कि उसका, सॉरी, ये होता है उसकी क्लास और ये होता है उसका फाइलम, मतलब कि मोनोकॉर्डिलिडना इसकी क्लास और एंजियोस्पर्मा उसका फाइलम। अब आते हैं हम हाउस फ्लाई। ये सिंपल क्वेश्चन है, सब आर्थ्रोपोडा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी आप थोड़ा बहुत आप रिवाइज करो। वो आपको अरेंजमेंट में देते हैं कि अगर इसका फाइलम स्पीशीज़ ये है तो आपको इन दोनों में चेंज कर देते हैं कि ऊपर स्पीशीज़ डाल देते हैं, नीचे आपका फाइलम डाल देते हैं, बताओ कि कौन सा सही है। इसको मैचिंग होती है, बहुत आसान होता है, फिर आप याद कर लीजिए फिर भी। जैसे कि हाउस फ्लाई को कहते हैं मस्का डोमेस्टिका, मस्का इसका जीनस होता है, डोमेस्टिका इसकी स्पीशीज़ होती है, मस्किडे इसका फैमिली होता है, डेप्टेरा इसका क्लास होता है, ऑर्डर होता है, सॉरी इंसेक्टा इसकी क्लास होती है, ऑर्थ्रोपोडा इसका फाइलम होता है। यही था बस हमारा छोटा सा चैप्टर। अब हम सोच रहे हैं अगला चैप्टर हम एनिमल किंगडम के टॉपिक से बताएंगे, जिसमें हम एनिमल किंगडम का छोटा सा एलैबोरेट करेंगे, पहले बेसिक क्लियर करेंगे, फिर एक साथ ही उसमें ही हम 2 फाइलम का डिस्कस कर लेंगे हम एनिमल किंगडम के फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद सारे फाइलम को लेके हम एक साथ क्लीन ओवर करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होगी तो उसमें हम जो 36 फाइलम के बारे में उसमें छोटी छोटी डिटेल डाल देंगे। अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए हो तो उसको लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में पिन कर सकते हैं, वो सॉरी कमेंट में पिन कर सकते हैं, हम उस पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।